ज्ञान पिपासु आप सभी साथियों को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। समय सार नाटक क्रम क्रम से स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसमें बड़ी बात क्या है, आत्मा का वर्णन है। शुरू में आपको बताया था समय सार। समय यानी आत्मा, जो कि परिणमन भी करती है दूसरे पदार्थों की तरह और परिणमन को जानती भी है, वो है आत्मा। और समय सार, सार का मतलब मक्खन। जैसे दूध में सार क्या है? घी। अब कोई कहे कि भाई दूध में घी दिखाओ मुझे, दूध में घी दिखाया नहीं जा सकता, वो तो प्रोसेस करेंगे तब निकलेगा ना। अब आपने घी निकाल भी लिया, दूध में से घी निकाल लिया। अब आप कहो देखो जी ये घी है, वो कहता है ये सार कहाँ है, बताओ ये सार कैसे है। आप कहोगे भाई घी खाने से ताकत आती है, पौष्टिकता शरीर को देता है ये, तो नहीं जी, ये बताओ इस घी के अंदर वो सार कहाँ है। कैसे बताओगे घी के अंदर सार कहाँ है? नहीं बता सकते ना। वो तो घी खाएगा, उसके शरीर में वो हजम होगा, परिणमन करेगा, तब उसको शक्ति आएगी। इसी तरह से सार बताया नहीं जा सकता, सार दिखाया नहीं जा सकता। सार को तो समझना होता है, अनुभव करना होता है। तो समय का जो सार है, यानी आत्मा का जो सार है, वो उसमें उसको जानने के लिए 6 द्रव्य, 9 तत्वों का सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो 6 द्रव्य जो आपको बताए, जिनसे ये सारा संसार बना है, जो शाश्वत है 6 द्रव्य। 6 द्रव्य आपको बताए: जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। और 9 तत्व। अब बात कर रहे हैं, आज हम 9 तत्वों की बात करेंगे। तत्व क्या है? तत्व अवस्थाएं हैं जीव और अजीव की। यानी जीव जो मिश्रित है, पुद्गल के साथ मिश्रित है, अजीव के साथ मिश्रित है, वो मिलावटी जीव कैसे बिल्कुल शुद्ध होकर आत्मा बन सकता है, और वो किस 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 मुकाम पर जाता है आत्मा बनने से पहले। यानी जीव और मोक्ष, ये 2 किनारे हो गए, और उसके बीच के बाकी के 7। तो ये 9 तत्व, जिसमें से हमने जीव और अजीव की बात कर ली थी। 9 तत्वों में से जीव तत्व और अजीव तत्व वो द्रव्य के साथ कर ली थी, जब बताया था कि जीव द्रव्य में और जीव तत्व में क्या फर्क है। हाँ, फिर से बता देती हूँ, जीव तत्व क्या है और अजीव तत्व क्या है। अजीव कह दो, उद्गल कह दो। एक बात आपको बताना चाहूंगी कि द्रव्य कहो, तत्व कहो, वस्तु कहो, अर्थ कहो, और भी बहुत से नाम हैं, ये सामान्य भाषा में एक अर्थ वाले नाम है सारे। लेकिन जब हम विशेषता में जाते हैं, ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो इन सब के मतलब अलग अलग हो जाते हैं। यानी वस्तु है, ये वस्तु, आत्मा भी एक वस्तु है, आत्मा द्रव्य भी है, आत्मा तत्व भी है, और आत्मा समय भी है, आत्मा पदार्थ भी है, आत्मा भाव भी है। तो वस्तु के नाम पहले हम समझें। भाव, पदार्थ, समय, धन, तत्व, वित्त, वसुधर्व, द्रविण, अर्थ इत्यादि बहु वस्तु नाम ये सर्व। यानी वस्तु के नाम बता रहे हैं। भाव, पदार्थ, समय, धन, तत्व, वित्त,
वसु, द्रव्य, द्रविण, अर्थ, इतने सारे ये नाम, ये सब वस्तु के अर्थ में आते हैं, वस्तु। ठीक है, अब वो उसको पदार्थ कह दो, द्रव्य कह दो, ठीक है, लेकिन गहराई का अर्थ भी हमें समझना होगा, कहाँ पर क्या अर्थ लगाना। अब उसमें हमने जीव द्रव्य को समझा था, अब जीव का वर्णन अलग है, जीव द्रव्य का अलग है। जीव के वर्णन में हमने किया था समता, रमता, उरधता, ज्ञायकता, सुख भास, वेदकता, चैतन्यता, ये सब जीव विलास। यानी राग देश से रहित हो जाना, वीतराग, वीतराग भाव में लीन हो जाना, ऊपर को गमन करने का स्वभाव, ज्ञायकता होना, सहज सुख का संभोग करने वाला, सुख दुख का स्वाद लेने वाला, और चैतन्यता, ये सब जीव के अपने निज विशेष गुण हैं। अब अजीव का वर्णन हमने किया था, तनता, मनता, वचनता, जड़ता, जड़ सम्मेल, लघुता, गुरुता, गमनता, ये अजीव के खेल। यानी जिसमें तन हो, मन हो, वचन हो, अचेतनपना हो, एक दूसरे से मिलना और बिछुड़ना। पुद्गल का लक्षण यही है ना, पुद गल, पुद माने मिलना, गल माने बिछुड़ना। जो सड़ता है, गलता है, मिलता है, बिछुड़ता है, हल्का भारी, हल्का और भारी अपने आप में नहीं होता, किसी की अपेक्षा से होता है। छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, ये सब अपेक्षा वाले शब्द हैं। तो जो लघु भी है, गुरु भी है, यानी हल्का भी है, भारी भी है। गमनता, यानी जिसका गति लक्षण है, गति करता है पुद्गल, जीव में गति नहीं है, पुद्गल में गति है। और ये सारे अजीव के लक्षण, अजीव के ये सारे गुण बताए, पुद्गल के गुण बताए। अब बात आती है आगे पुण्य। जीव अजीव के बाद पुण्य आता है 9 तत्वों में। जो विशुद्ध भाव निबंधे और उरध मुख होय, जो सुखदायक जगत में पुण्य पदार्थ सोई। देखिए, बात कर रहे हैं कि पुण्य किसे कहते हैं। पुण्य, हाँ, बता तो आप भी देंगे, लेकिन एक्यूरेट यहाँ बताया गया है कि पुण्य क्या होता है। पुण्य है जिसको हम दूसरों को बताना चाहें, विशुद्ध भाव से जो बंधता है, जो विशुद्ध भाव नहीं बंधे, और ऊर्ध्वमुख होई, शुभ भावों से बंधता है, और ऊपर यानी ऊर्ध्वलोक, जहाँ स्वर्ग आदि हैं, वहाँ तक ले जाने वाला होता है। और जो सुखदायक जगत में पुण्य पदार्थ सोई, जो सारे संसार का जो भौतिक सुख है उसको देने वाला है, वो पुण्य है। और पुण्य के नाम भी, हाँ, पुण्य के और भी नाम है। पूज्य सुकृत ऊरध वदन, अकर रोग शुभ कर्म, सुखदायक संसार फल, भाग्य बहिर्मुख धर्म। देखिए, पुण्य, सुकृत, ऊर्ध्ववदन, अकर रोग, शुभ कर्म, सुखदायक संसार फल, भाग्य, बहिर्मुख और धर्म, ये पुण्य के नाम है। पुण्य क्या है? जिसको ऐसा शुभ भाव, ऐसा शुभ कार्य जो हम करते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, खुश होते हैं, और पाप उसका उल्टा। पाप उसका उल्टा। पाप का वर्णन देखें, संकलेश भाव निबंधे, सहज अधोमुख होई, दुखदायक संसार में
पाप पदार्थ सोई। क्या कहा कि जो संक्लिष्ट भावों से तो बंधता है, संक्लिष्ट भावों से जो बंधता है, नहीं अच्छे नहीं खराब भावों से जो बांधा जाता है, बांधना सरल और भोगना बड़ा कठिन पाप को। ठीक है, तो ऐसा कार्य है जो संक्लेश भावों से बंधता है, अपने आप नीचे की गति की ओर ले जाता है बिना प्रयास के, और संसार में दुख देने वाला है वो पाप पदार्थ है, पाप तत्व है। ठीक है, अब पाप तत्व के भी और नाम है। पाप अधोमुख एन अघ, कंप रोग दुख धाम, कलिल कलुष किल विष दुरित, अशुभ कर्म के नाम। यानी पाप अधोमुख एन अघ, कंप रोग दुख धाम, कलिल कलुष किलविष दुरित, ये सब अशुभ कर्म के नाम है। अशुभ कर्म यानी पाप। अब पुण्य और पाप देखो, जीव और अजीव, पुण्य और पाप, एक एक के विरोधी आ रहे हैं ना नाम। 9 तत्वों में से 4 हो गए, अब 5वां है आश्रव। पुण्य और पाप दोनों का आना, उसको कहते हैं आश्रव। जोई करम उदोत धरी, होई क्रिया रसरत, करशे नूतन करम को, सोई आश्रव तत्त। आश्रव का बता रहे हैं, पुण्य भी आश्रव है और पाप भी आश्रव है। पुण्य शुभ आश्रव है और पाप अशुभ आश्रव है। दोनों ही जंजीर हैं, दोनों ही बंधन हैं। पुण्य सोने की बेड़ी, पाप लोहे की बेड़ी। अगर किसी को सोने की बेड़ियों से बांध दो या किसी को लोहे की बेड़ियों से बांध दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधन तो है ना। तो पुण्य और पाप दोनों ही बंधन है जो मोक्ष जाने में बाधक हैं, रोकते हैं। तो ये दोनों ही आश्रव हैं। आश्रव का मतलब क्या है? कर्म के उदय में, जब कर्म उद्योत होता है, उद्योत मतलब कर्म का उदय होता है, तो उसमें जो सहज एक प्रवृत्ति होती है राग की। क्योंकि आश्रव 2 प्रकार का है, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक इरियापथिक आश्रव। तो सांप्रदायिक आश्रव का मतलब है जिसमें कर्म का अशुभ बंधन होता है, और इरियापथिक आश्रव वो है जो पिछला कर्म बंधा था बस वो समाप्त हो जाता है, नया बंधता नहीं है। तो जब कर्म का उद्योत होता है, उदय होता है, और उसमें राग सहित जो कार्य करता है जीव, योगों की जो राग वाली प्रवृत्ति होती है या द्वेष वाली प्रवृत्ति होती है, तो उससे नया कर्म आता है, उसे आश्रव पदार्थ कहते हैं। अब आश्रव का भी विरोधी आएगा, जीव का विरोधी अजीव, पाप का विरोधी पुण्य। अब आश्रव का विरोधी संवर। आश्रव का मतलब आना, कर्मों का आना अपनी ओर, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, क्योंकि दोनों को ही भोगना पड़ता है। और संवर का मतलब है रोकना, रुक जाना। जो उपयोग स्वरूप धरी, वर्ते जोग विरत, रोके आवत कर्म को, सो है संवर तत्। देखिए, संवर की बात बता रहे हैं। संवर यानी सम्यक रूप से जिसको रोक दिया जाए, विरक्त हो जाए जिससे।
जो ज्ञान दर्शन, दो प्रकार के जो हमारे उपयोग हैं, ज्ञान और दर्शन। चेतना में दो उपयोग हैं, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। तो जो ज्ञान और दर्शन उपयोग को प्राप्त होके संवर यानी योगों की क्रिया से विरक्त हो जाता है। कोई योग नहीं होता, मन का, वचन का, काया का योग रुक जाते हैं वहां पर, और आश्रव रुक जाता है, कर्म का आना रुक जाता है। तो उस समय जो स्थिति बनती है जीव की, उसको कहते हैं संवर पदार्थ। संवर, देखिए, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, 6 हो गए। अब निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 3 और है। निर्जरा किसे कहते हैं? जो पूरब सत्ता करम करी थिति पूरन आऊ, खिरबे को उद्यत भयो, सो निर्जरा लखाऊ। स्थिति यानी स्थिति, सत्ता यानी अस्तित्व, और खिरना यानी झड़ने के लिए तैयार। तो निर्जरा किसे कहना? संवर तो रोक देना, वहीं रोक दिया। और निर्जरा का मतलब जो पहले कर्म बंधा हुआ है आत्मा के साथ, पूर्व में बांध लिया है, वो जब अपना समय पूरा करके, अपनी अवधि का, अपनी मर्यादा को पूरा करके जब वो झड़ने को तैयार है, यानी जैसे बीज बोया और बहुत समय बाद बड़ा हुआ वो पेड़, और उसमें फिर फल लगे, और जब फल पक गया और नीचे गिरने को तैयार हो गया, अब वो गिरेगा वृक्ष से फल, तो क्या दोबारा वृक्ष से लग सकता है? नहीं लग सकता ना। तो ऐसे ही निर्जरा का अर्थ है जो कर्म आत्मा से झड़ जाए, और आत्मा से झड़ के वो कर्म अपना प्रभाव खत्म कर दे, उसको कहते हैं निर्जरा। तो वो निर्जरा पदार्थ है। निर्जरा पदार्थ समझ गए ना? देखिए, संवर का मतलब तो रोक देना। जैसे एक तालाब में बहुत पानी भरा हुआ है, उसके जो आने वाले सोर्स हैं, पानी आने के सोर्स हैं, उस सबको बंद कर दिया, और जो बाहर जो तालाब में पहले से भरा हुआ पानी है उसको निकाल दिया। तो जब वो तालाब पानी से खाली हो जाता है, अगर स्रोत को बंद ना करें तो भी नहीं हो सकता पानी से खाली, और अगर उसका भरा हुआ, पहले से भरा हुआ पानी ना निकाले तो भी खाली नहीं हो सकता। तो निर्जरा का मतलब है उसको स्रोत भी बंद कर दिए संवर से, और जो उसमें पहले से भरा हुआ उसको बाहर निकाल रहे हैं, वो निर्जरा। पहले से जो कर्म बंधा है उसकी स्थिति पूरी होती है, और फिर वो झड़ने को तैयार, वो कर्म हटने को तैयार आत्मा से, तो वो उसको निर्जरा कहते हैं। अब बंध क्या है? बंध होगा तब तो निर्जरा होगी ना, पहले बंधा हुआ कर्म बोला ना मैंने। तो बंध किसे कहते हैं? जो नव कर्म पुराण सो मिले गांठी दृढ़ होई, सकति बढ़ावे वंश की, बंध पदार्थ सोई। बंध यानी बांध दिया जिसने। तो बंध है जो नया कर्म पुराने कर्म से मिलकर मजबूत बंध जाता है और कर्म शक्ति की उस स्थिति को बढ़ाता है, उसको बंध कहते हैं। बंध हर समय हो रहा है, 8 कर्मों का बंध हो रहा है। निर्जरा भी हर समय हो रही है, संवर भी हर समय हो रहा है, हमें नहीं पता चलता पर होता रहता है। तो बंध के नष्ट होते ही निर्जरा होती है, पहले संवर, संवर से निर्जरा होगी, और बंध उससे पहले की अवस्था है। तो बंध के नष्ट होने से मोक्ष अवस्था मिलती है। संवर आता है तो निर्जरा होती है, और बंध का पूरा नाश हो जाना उसको मोक्ष कहते हैं। पूरी
संपूर्ण निर्जरा हो जाना, वो मोक्ष है। तो आश्रव के निरोध पूर्वक संवर होता है, और संवर से पहले आश्रव तत्व बताया आपको, और बंध के बाद मोक्ष होता है। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि जब जन्म और मरण से बिल्कुल छुट्टी मिल जाए। जन्म और मरण ही तो दुख है, सारे दुखों से मुक्त हो जाना, यानी आत्मा के ऊपर जो कलंक, जो कचरा, जो मिलावट थी, वो बिल्कुल हट गई। आत्मा शुद्ध हो गई, एज इट इज, जैसी थी वैसी हो गई। वो है मोक्ष। दोबारा दोबारा वो संसार में नहीं आते, ना कोई अवतार लेते। हमारे यहाँ अवतार बात को नहीं माना, क्योंकि जो मोक्ष में चला गया वो वापस नहीं आएगा। उसके पास कर्म का बीज है ही नहीं, तो वापस कहाँ से आएगा? बीज के बिना कहीं फसल होती है क्या? तो मोक्ष का वर्णन कर रहे हैं। स्थिति पूरण करी जो कर्म, खीरे बंध पद भानी, हंस अंश उज्जल करे, मोक्ष तत्व सो जानी। किसे कहना मोक्ष? जो कर्म अपनी स्थिति पूर्ण कर लेता है, और स्थिति पूर्ण करके बंध दशा को नष्ट कर देता है, और आत्मगुणों को निर्मल करके जीव को एकदम विशुद्ध बना देता है, वो मोक्ष है। अब मोक्ष के भी नाम बताए। सिद्ध क्षेत्र त्रिभुवन मुकुट, शिव थल अविचल थान, मोख मुकुति बैकुंठ शिव, पंचम गति निर्वाण। मोक्ष के नाम है सिद्ध क्षेत्र, त्रिभुवन मुकुट, शिव थल, अविचल स्थान, मोक्ष, मुक्ति, बैकुंठ, शिव, पंचम गति, निर्वाण। ये मोक्ष के नाम है। और भी नाम हो सकते हैं मोक्ष के। अपुनरावृत, यानी जिस जहाँ से जाके वापस नहीं आए, पुनः नहीं लौटे। ऐसे 9 तत्व हो गए: जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, बद्ध तत्व, मोक्ष तत्व और निर्जरा तत्व। 9 हो गए ना, 9 तत्व। ये सब जीव के रंगमंच यानी खेल है। जीव आता है कभी संवर में, कभी निर्जरा में, कभी बंध में, नए नए प्रकार के अपने अपने रोल अदा करके, और वो फिर लास्ट मोक्ष, उसका मोक्ष गति है, मोक्ष मंजिल है। 5वीं गति है। 4 गति तो होती हैं: मनुष्य, त्रियंच, नरक और देव। 4 गति होती हैं। 5वीं गति पंचम गति, जहाँ जाके वापस नहीं आता। तो 5वीं गति को प्राप्त होने वाला वो है मोक्ष। और जहाँ आत्मा विशुद्ध होके जाती है, सिद्ध अवस्था में हर समय सुख में भी लीन होती है, अनंत काल तक वो वहीं रहती है, और उस आत्मा का फिर कभी कुछ नहीं बिगड़ता। तो वो है मोक्ष, जहाँ नौकर नहीं, ठाकुर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, और कोई राग नहीं, कषाय नहीं, दुश्मन नहीं, बैरी नहीं, मित्र नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पर सब बस अपने आत्मा के आनंद में ही लीन रहती हैं वो आत्माएं। और सबसे बड़ी बात यह है, मोक्ष जहाँ है, संसार में कोई जगह है? हाँ कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि मोक्ष एक अवस्था है, आत्मा की, भावों की अवस्था है मोक्ष। तो जब मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है ना, तो उस समय अपार आनंद आता है आत्मा का, जिसको कह नहीं सकते। जैसे नींद अच्छी आए तो कहते हैं बड़े अच्छी नींद आई, बड़ा आनंद आ गया, पर आप बता नहीं सकते ना उस आनंद को। सेम ऐसे ही ये तो कुछ आनंद नहीं है। मोक्ष का आनंद तो जब जाएंगे तब पता चलेगा ना। हाँ, बहुत जल्दी। और ये मंगल कामना है, हम सभी मोक्ष में जाएं। न मालूम कब कोई हमसे पहले चला जाए मोक्ष में, इसलिए किसी के साथ बुरा व्यवहार, बुरे भाव नहीं लाने हैं। अगर हमें मोक्ष जाना है, अगर हमें अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है, एज इट इज बनाना है, तो हमें हमेशा शुभ भाव रखने हैं। शुभ भाव रखने, क्या पता कब कैसा बंद हो जाए, और शुभ भावों से क्या पता कितनी निर्जरा हो जाए है। तो कोई आत्मा हीन नहीं, कोई अतिरिक्त नहीं। नो हीन नो अरिचे। तो यही बात हम ध्यान रखेंगे, और इतनी ही मंगल कामना करते हैं। सब जीवों का मंगल हो, सब जीवों का शुभ हो, सबका कल्याण हो। बस आज
ज्ञान पिपास